जहाँ भूतिया कहानियों की बात आती है, वहाँ आता है सबसे ज़्यादा डरावना किसी छोटी लड़की का भूत। समझिए या सोचिए कि कुछ ऐसा ही होने लगे आपके एरिया के अंदर। कुछ ऐसी ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखी गई थी पुणे के चंदन नगर। वहाँ के लोग घर से बाहर जाने में रात में बहुत ज़्यादा डरा करते थे, क्योंकि वहाँ पे हॉरर साइटिंग होती थी एक छोटे से बच्चे की। जब वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये लड़की ने बहुत वक्त से हम लोगों को डरा के रखा, और ये लड़की वहाँ पर हॉरर साइटिंग की शिकार इसलिए हुई क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट से गिरने की वजह से इसकी मौत हो गई। और फिर लोगों के साथ वो दिल दहला देने वाला किस्सा हर रोज़ हर रात होने लगा। रात के 10 बजे हम अपनी गैंग के साथ सफ़र पर निकल पड़े और जैसे ही हम एरिया में एंटर हुए हमें एक अलग सी एनर्जी महसूस होने लगी। और जैसे हम और अंदर जा रहे थे, अंधेरा और जंगल घना हो रहा था, तभी हमें एक दूर से रोशनी अपने पास आती दिखी। हम डर गए क्योंकि उस वक्त वहाँ कोई नहीं रहता है। रोशनी के पास आने पर हमें पता चलता है कि वह रोशनी अथॉरिटीज़ की है। उन्होंने हमें वापस जाने को कहा और बोला कि यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी दुर्घटनाएं हो चुकी है पहले भी। लेकिन हम अब पीछे नहीं जा सकते थे, तो हमने आगे बढ़ने का फ़ैसला लिया। और हम जब अंदर पहुँचे तब हमें एक ऐसे व्यक्ति मिले जिन्होंने खुद ये एक्सपीरियंस किया था। वह बहुत डरे हुए थे, कुछ नहीं बता रहे थे। हमारी रिक्वेस्ट पर उन्होंने ये सब बताया। दोस्तों, रात के 11:30 बज गए और उस जगह हम जब गए तो हमको वहाँ पे कुछ अथॉरिटीज़ मिले और उन्होंने हमको वीडियो निकालने की ये परमिशन नहीं दी। तो हम छुप के मारे कैसे ना कुछ तो ट्राई किया हमने वहाँ पे किसी लोकल से बात करने का। उन्होंने हमको एक ऑडियो रिकॉर्ड हमने छुपके से किया। तो वो जो क्वेश्चंस है हमने उनसे कुछ किए, तो वो आप सुनिए। हमको घर मिला जहाँ पे ये रोशनी आ रही है, तो हम उसकी तरफ ये बढ़ रहे आगे। तो रुकिए बस, आप हम जा रहे हैं वहाँ पे। ट्राई करता हूँ गाइस नॉक करने का, शायद कोई ओपन करे डोर। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया गाइस, एक और बार ट्राई करता हूँ। एक बार और कर। हाँ, यार जल्दी। कौन हो तुम? क्या है, कौन हो तुम? दादा, हम यहाँ पे वो दोस्तों के साथ आया था मैं घूमने के लिए। हमने वहाँ पे एक अजीब सी चीज़ देखी, लड़की थी वहाँ पे छोटी सी, उसके सफ़ेद आंखें थे। तो हम उसको देखते हम डर के वहाँ से भागे और गाड़ी की तरफ गए। हमारी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही, तो हम वहाँ से भी डर के भाग के रोशनी, जहाँ रोशनी दिखी वहाँ पे आए। तो वो था क्या एक्चुअली, तो हमारी गाड़ी बंद हो चुकी है। तो क्या आप हमारी कुछ हेल्प कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से? नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ मदद नहीं है, कोई मदद नहीं है। तुम जहाँ से प्लीज़ प्लीज़ वापस चले जाओ। सर, हमारी गाड़ी बंद पड़ चुकी है, हम घर कैसे जाए? थोड़ा आप हेल्प कर देंगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। नहीं, आप बताएंगे क्या हुआ था? ऐसा क्या है जो आप हमारी मदद नहीं कर सकते? चिल्लाओ मत। तुमको ज़रा भी अक्ल है, ज़रा भी होश है? 11:30 बजे तुम एक तो किसी ऐसी चीज़ के बारे में। अंदर आओ, पहले पर अंदर आओ। चल। सुनो, पहली बात तो यहाँ पे एक तो रुको मत। मैंने तुम्हें अंदर लिया है, उसका एक कारण है, ठीक है? और अभी कोई ज़्यादा सवाल जवाब नहीं, मेरे पास तुम्हारी कोई चीज़ों का जवाब नहीं। तुम्हारी भलाई के लिए बस इतना कहना चाहता हूँ, यहाँ से चले जाओ और मुझे प्लीज़ करके कोई भी सवाल मत पूछो। हम जब अंदर बैठे थे, करीबन हमें आधा घंटा हो गया था। हमने उस व्यक्ति से बातचीत की और हमें बातचीत करते करते आधा घंटा हो चुका था। हम आपको पूरा क्लिप तो नहीं सुना सकते, लेकिन उस लड़की के बारे में जो उस व्यक्ति ने बताया वो आप अभी सुनिए अगली क्लिप में। दादा, तो वो लड़की है कौन एक्चुअली? मतलब ये लड़की को मैंने देखा है, ये मेरे सामने खेलती कूदती थी, मतलब मेरे सामने बड़ी हुई, मेरी आंखों के सामने बड़ी हुई थी। इसकी उम्र मैं 10 साल थी, 10 या 11 साल इतनी थी जब इसका साथ वो हादसा हुआ, ये गुजरी। पर मैं इतना चाहता हूँ अभी, क्योंकि काफ़ी देर हो चुका है, मैं नहीं चाहता कि ये बात इसके बाहर जाए। दरअसल इसका बाप यहाँ की कंस्ट्रक्शन साइट पे एज ए लेबर या मजदूर काम करता था, और बहुत ही गरीब लोग थे ये, तो लेबर काम करता था। तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, तो उसकी माँ, उसकी बीवी, बच्चे सब यही कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते थे। हुआ अचानक यूँ एक दिन की उस कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ बिजली के नंगे तार थे और वो
बच्ची उन तारों में उलझ के पहले तो उसकी करंट के कारण ऊपर मौत हुई, फिर वो जैसे नीचे गिरी पूरा सर खून से लथपथ लथपथ, और उसी के पीछे उसको बचाने के चक्कर में उसकी माँ भी उसके पीछे कूद पड़ी और उसकी माँ की भी मौत हो गई। ये दोनों माँ बेटियों की यहाँ पे मौत हुई। उसके बाद से उसका बाप मतलब बहुत बहुत ही खराब हालत में हो गया, फिर वो अपने गांव वापस चला गया। पर उस दिन के बाद से अभी यहाँ से जो भी जाता है, और मेरे साथ जो वो हादसा हुआ उस दिन के बाद, मतलब मैं कैसे बताऊं। मैं एक दिन शाम को आ रहा था अपने घर वापस मेरे ऑफिस से आते आते मैंने यही जैसा तुमने अभी कुछ कहा ऐसा कुछ देखा कि एक पेड़ के पास एक बच्ची है, रो रही है वगैरह वगैरह। वो मैं भी गया कि कौन है, देखी हुई सी लग रही है बच्ची। देखा तो वही शक्ल वही सूरत, बस आंखें सफेद, वो रोने की आवाज मेरी तरफ आना। उसके अगले दिन ही मेरी बहन की मौत हो गई। और दुखद बात। उसके अगले दिन ही मेरी बहन की मौत हो गई। क्या बात कर रही हो? क्या? बहुत सी चीजें, इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ कि उसके बारे में बातें मत करो, क्योंकि देखो तुम्हें सबको ये चीजें बेतुकी लगेगी, ये तुम्हें लगेगा कि ये फर्जी है ये, बट मैं तुम्हें इसीलिए बोल रहा हूँ यहाँ से चले जाओ, मुझसे मत पूछो ये सब कुछ भी। और ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी ना हो। सर एक आखिरी सवाल, उस बच्ची का नाम क्या था? यहाँ के लाइक मैं जितना जानता हूँ आरुषि था, पर अभी वो मतलब ये आप इस नाम का जिक्र बाहर मत करना प्लीज। आप अगर किए तो अच्छा नहीं होगा, कुछ भी खराब हो सकता है। हमारी जिनसे बात हुई उनका नाम था आबा साहेब राउत, और हमें ये सुनने में आ रहा है कि उनकी दुखद तरीके से, एबनॉर्मल तरीके से उनकी मौत हो चुकी है। गाइस, तो इसी केस की छानबीन के लिए आपकी क्यूरियस गैंग फिर से जाएगी चंदन नगर। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।